असंभव में संभव ढूंढने वालों में से है। हम असंभव में से संभव ढूंढने वालों में से है। हम सागर के खारे पानी में मीठा पानी ढूंढने वाले हैं। आज की जो कॉलेज की जनरेशन होगी उसके और मेरे विचारों में हो सकता है कि बहुत अंतर हो, क्योंकि मैंने वो लाइफ चलेगा, ये भी चलेगा, मैंने वो लाइफ अभी बहुत सालों पहले कभी देखा होगा और मैं तो गई भी नहीं हूँ, तो हो सकता है। लेकिन मेरे विचार जो मैंने रखे हैं, मतलब जहाँ साधारण माता पिता और बेटे या नाना नानी दादा दीदी इनके बीच के ही हैं। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि मैं पुराने विचारों की हूँ। 80 के होकर के भी 17-18 साल के विचार बहुत तारीफ करती हूँ, मैं उनकी योग्यता की कायल हूँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ, ठीक है। तो पीढ़ी यानी मैं कुछ अलग ही विचार कहूँगी। कविता, आज कविता नहीं, कहानी नहीं, में और समय मिला तो एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, वो जनरेशन गैप पर ही है। पर सबसे पहले मैं जनरेशन गैप कहाँ आने, जनरेशन गैप हर जगह नहीं रहती है, कहीं कहीं वो खत्म हो ही जाती है, भले ही हो दिखता है ऐसा, लेकिन वो फिर से एक हो जाते हैं, ये है। तो जवानी में हम माँ बाप होते अपनी औलाद के, जवान, आई एम ऑडिबल? जवानी में हम माँ बाप होते अपनी औलाद के, बुढ़ापे में हमें जरूरत होती हमारी देखभाल की अपनी औलाद की, हमारी औलाद की हमको जरूरत होती अपनी औलाद की। बड़े नसीबवान हो, बड़े नसीबवान हो जिनकी बुढ़ापे में जिनकी औलाद ये फर्ज निभाती, बुढ़ापे में जिनकी औलाद ये फर्ज निभाती, बाकी वहीं पीछे छूट जाता है, एक दूसरे को जरूरत पड़ती है। पीढ़ियों में रिश्ते टिकने, पीढ़ियों में रिश्ते टिकने ईश्वर ने ही ये व्यवस्था बनाई, माँ बाप और औलाद के बीच कुदरत से चलाया है, ठीक है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और एक नाम दिया, समाज में एक पहचान दी, एक नाम दिया, समाज में पहचान दी, उच्च शिक्षा, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार दिए, अपना सब कुछ भूल भाल, अपना सब कुछ भूल भाल जीवन में इस सफलता के शिखर तक पहुंचाया, जीवन में इस सफलता के शिखर तक पहुंचाया। पर आज भी वो इस बात से खुश, आज भी वो इस बात से खुश कि वो जाने जाते हैं समाज में आपके पिता के नाम से। आपके पिता, जब बेटा बड़ा हो जाता है या बेटी बड़ी हुई तो इनकी माँ, इनके पिता, वो आज भी इस बात से खुश कि वो जाने जाते हैं आपके पिता के नाम से। कितनी सफलता है, कितना है। आपने उन्हें नाम दिया, पहचान दी, उन्होंने भी आपको रिटर्न में अपनी पहचान, एक नया रूप दिया, नहीं उन्होंने दिया कि मैं इनका बेटा, बेटा है मैं इनका, ये मेरे बेटा। ये क्रम अनेक नई पीढ़ी की ओर से पुरानी पीढ़ी को एक रिटर्न अनमोल तोहफा दिया, नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी को एक नया अनमोल रिटर्न तोहफा दिया। यह क्रम सदियों से निरंतर चलता चला है और चलता चलेगा, ये चलता ही चलेगा। माता पिता अपने बेटे को नाम देते हैं, वो फिर उनको रिटर्न देता है, अगली पीढ़ी देती, ये क्रम चलता ही रहता है। इस खुशी के पलों में, इन खुशी के पलों में कहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या जनरेशन गैप का अंतर आता है, वो इस खुशी के पलों में नहीं आता है। फिर भी कभी कभी नई पीढ़ी पढ़ने के बाद, अच्छा कमाने के बाद, टेक्निकल ज्ञान मिलने के बाद कभी कभी टोक देती है, पप्पा मम्मी रहने दो, ये आपके बस का बदका नहीं, आपको नहीं आएगा, ये आपको नहीं आएगा। अरे ऐसा कैसा, उन्होंने उंगली पकड़कर तुम्हें श्री गणेशाय नमः सिखाया, उन्होंने उंगली पकड़कर तुम्हें श्री गणेशाय नमः सिखाया। उनके लिए ऐसा कहना, भले उन्हें कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर और लैपटॉप का बहुत गहरा ज्ञान नहीं, पर उन्हें उंगलियों पर गिन गिन कर तुम्हें सिखाया, उन्हें उंगलियों पर गिन गिन कर तुम्हें सिखाया। मुझे ऐसा कहना नहीं लगता कि सूरज को ऐसा कहना, सूरज दादा तुम्हारी रोशनी कम हो गई है क्या? सूरज दादा तुम्हारी रोशनी कम हो गई है क्या? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ये तो प्यार के हैं अक्षय पात्र, अक्षय कभी खत्म नहीं होने वाला, सबका इनका प्यार।
अक्षय पात्र सदियों से चली आया, परिवार को जोड़ता, एकजुट बांध कर रखने वाला एक परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। हमें जो मिलता है, मतलब आज की पीढ़ी जो हमें जो मिलता है उससे जीवन चलता है, हमें जो मिलता है उससे जीवन चलता है, उन्होंने जो दिया है उससे जीवन बनता है। उन्होंने जो दिया उससे जीवन बनता है। और हमें आज के इस जीवन में, जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में, परिवारों के आकार प्रकार रूप में जमीन आसमान का अंतर आ गया, जमीन आसमान का। पर एक रिश्ता आज भी ऐसा, एक रिश्ता आज भी ऐसा हर पीढ़ी, मतलब जवानी, बुढ़ापा, बचपन, हर पीढ़ी, हर युग, हर काल, हर समय के लिए अनिवार्य जरूरत, वह है दोस्ती का रिश्ता। वह है दोस्ती का रिश्ता। आज भी सुदामा और कृष्ण की सच्ची दोस्ती मिल जाएगी। तो यारो, अगर हमारे इन रिश्तों के बीच में, नाते रिश्तों के बीच में थोड़ा सा दोस्ती के रिश्ते का मिलाप हो जाए, तो दोस्ती का रिश्ता आ जाए सबके बीच, इन रिश्तों के बीच, तो क्या कितना बढ़िया होगा। हंसते हंसते कट जाएगी जिंदगी, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। खुशी मिले या गम, खुशी मिले या गम, न बदलेंगे हम नहीं, न बदलेंगे रिश्ते, न बदलेंगे रिश्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ऐसा के बीच में या पीढ़ियों के बीच में रिश्ता। और ये मैंने जो इतना अभी 2 पीढ़ियों के बारे में बताया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्थिर अपने विचारों को पकड़ कर रखने वाली हूँ। मैं ये मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि अगर जीवन में प्रगति, विकास करना है तो हमें एक ढर्रे का जीवन जीकर नहीं चल सकता। हमें अपने विचार बदलने ही होंगे, क्योंकि जीवन, समय और प्रकृति तीनों ही परिवर्तनशील है। तो हमें उन्नति करनी है तो हमें विचार बदलने ही होंगे। तो फिर इसके लिए पुरानी पीढ़ी को अपने विचार बदलने होंगे। पुरानी पीढ़ी को नए पीढ़ी का कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ देकर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देना होगा, उनके विचारों को स्वीकार करना होगा। हो सकता है कहीं कहीं हमारे विचार बिल्कुल न मिले, तो जनरली हो जाता है ऐसा। कोई लोग स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, तो भी अपने विचार उन्होंने नई पीढ़ी पर नहीं थोपना चाहिए। नहीं तो हमेशा पुरानी पीढ़ी हमेशा कहती है आज की प्रजा निकम्मी है, सुनती नहीं है, आलसी है, बिल्कुल ये मैंने हर जगह देखा है। हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। अरे आपके माँ बाप भी तो ऐसे ही कहते थे कि हमारे समय में ऐसा नहीं। सही है, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप पर कहना चाहूंगी, आपको अंत में, कि कहीं कहीं कुछ कुछ मुद्दों पर जनरेशन गैप आती नहीं है। कोई कितने ही ऐसे मुद्दे हैं कि जहाँ जनरेशन गैप आती नहीं है। जैसे हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, फंडामेंटल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य, ये कहाँ बदलते हैं। एक पीढ़ी सालों से, कितने सालों से एक ही पीढ़ी अगली हर पीढ़ी को वो फंडामेंटल सत्य सिखाती आई है। कितने माँ बाप ऐसा कहते हैं कि ऐसा सिखाते हैं, कोई भी दादा दादी अगली पीढ़ी को ऐसा सिखाते हैं कि सूरज ठंडा है, चांद गर्म है, आसमान नीचे है, धरती ऊपर है, नहीं ना। और हम जो हमारे जनवरी फरवरी ये महीने हमारे हैं और चैत्र वैशाख तीर्थ ये तो दूसरी कंट्रीज के हैं। संडे मंडे सिर्फ हमारे देश में, ये दूसरे देश में है नहीं, ऐसा कभी सिखाते हैं नहीं। मतलब बचपन, अरे कितने पीढ़ियों से बचपन में केजी से लेकर तो 4वीं 5वीं तक यही गुट्टी तो पिलाई जाती है, यही तो सब सिखाया जाता है। कितने माँ बाप ऐसा सिखाते हैं अपने बच्चों को, चोरी करो, झूठ मत बोलो, ऐसा सिखाते हैं ना, ऐसा सिखाते हैं, चोरी करो, झूठ बोलो, बड़ों का कहना मत करो। भले उन्होंने ऐसा किया होगा और उनके माँ बाप ने मारा होगा, बिल्कुल सच है। हर माँ बाप यही सिखाते हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बड़ों को प्रणाम करो, शाम के समय भगवान को प्रणाम करो, ये बातें तो गंदे मत रहो, यही सिखाते हैं ना। तो फिर ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो पीढ़ी से पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक यही चलेंगे, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हर समय यही रहेंगे। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी नहीं बदलेंगे। आप देख लेना, आज हमारी गीता का उपदेश कभी बदलने वाला है? कभी भी नहीं। बस इतना ही मैं कहूंगी, अगर समय होगा तो एक कविता सुनाऊंगी, इसको नहीं। धन्यवाद। सुनाओ, चलेगा? कविता का नाम है रिवाज, क्योंकि मैं पहले कहानी कहने वाली थी, फिर मेरा मन लगा कि नहीं, मैं मेरे विचार ही रखूं पीढ़ी के बारे में।
कि नई सचमुच नई पीढ़ी के साथ में हमें अपने विचार लेकर चलना चाहिए, नहीं तो फिर परिवार में हमेशा कलश ही रहेगा, ऐसा नहीं सच है ये, मैं मानती हूँ। रिवाज रिवाज परंपरा संस्कृति है हर समाज की आत्मा और नींव। रिवाज परंपरा संस्कृति है हर समाज की आत्मा और नींव। पौराणिक कथाओं वैज्ञानिक सिद्धांतों से है इनका गहरा नाता रिश्ता, मतलब सर गहरे रिश्ते हैं, पौराणिक कथाओं से भी वैज्ञानिकों से भी जुड़े हैं रिवाज और कहानियां हमारी। मौसम ऋतुओं से भी जुड़ी है इनकी कड़ी और गाथा। मौसम ऋतुओं से भी जुड़ी है इनकी कड़ी और गाथा। कुछ रिवाज कुछ समाजों में होते एक से तो कुछ होते विशेष, कुछ के सबके अलग अलग भी होते हैं। जीवन में प्रेम उल्लास आनंद मिलन, रूटीन जीवन में बदलाव, सजना सवरना भजना पूजा नृत्य भजन संगीत, कितना देते हमें रिवाज। कहते हैं ना हर सिक्के के होते पहलू दो, परिवर्तन है प्रकृति और जीवन का नियम। कभी भी हालात परिस्थिति जीवन एक साथ नहीं होता। गला काट प्रतिस्पर्धा, पैसा कमाने की होड़ और मोह और फास्ट लाइफ की जंग। हर कोई हैरान परेशान हालात से लाचार, वक्त का अभाव, स्वतंत्रता की चाह पीढ़ियों में टकराव, जीवन शैली में खिंचतान, सबके आने जाने का टाइम भी अलग अलग, चाह कर बिना निभा पाते अब कितने इन रिश्तों का जंजाल, इन रिवाजों का जंजाल। चाह कर भी न कोई निभा पाते अब इन रिश्तों का रिवाजों का जंजाल। इस भाग दौड़ में जब हालात कर दे मजबूर, सुखी शांत जीवन, पीढ़ियों में अंतर, हालातों से समझौते, रिवाज जब बने रुकावट, इन सब बातों में रिवाज जब बने रुकावट, बढ़ते हो समाज में परिवार में खाई, बढ़ाते हो समाज में और परिवार में खाई। बेहतर है कि वक्त रहते हो इनमें परिवर्तन, बदलना छोड़ना नया स्वीकारना, या नया पुराने के बीच समन्वय करना, होता जाता धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्हीं रिवाजों में बदलाव, बस ऐसे यूं ही चलती जग की रीत, कुछ तुम झुको कुछ हम झुके, कुछ तुम झुको कुछ हम बदले कुछ तुम। सही बैठता रिवाजों पर भी यही सरल सही गणित, थैंक यू।